बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आपने मेरा लेक्चर 4 देख लिया होगा, तो जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन डिस्कस किया था। तो आज हम हाजिर हैं आपके साथ लेक्चर 5 के साथ हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स उन प्रोसेस से जो नेमिंग रिएक्शन से, कुछ मतलब जैसे कि फेमस है, नेम से ही आपके प्रिपरेशन पूछी जाएंगी इस चैप्टर में। और प्रिपरेशन मेथड्स भी आप बोल सकते हैं इनको हेलो एल्केन्स का, और नेमिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे मैं 4 नेमिंग रिएक्शंस कवर करूंगी इस लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल से और कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स हैं हेलो एल्केन्स के डिफरेंट कंपाउंड से। ठीक है, तो फर्स्टली देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात है। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्या होता है इसमें, आपको प्रिपेयर क्या करना है, हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और स्पेशली ये है आपका फ्लोरो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए, एल्केन की प्रिपरेशन मेथड के लिए यूज होता है। कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, RX लेते हैं। एक्स की जगह पे आपका Cl, Br, I कुछ भी हो सकता है, F नहीं होगा क्योंकि F तो हमें प्रिपेयर करना है ना, अगर वो पहले से तो फिर बनाते क्यों हैं। ठीक है, प्लस आपका रिएजेंट लेते हैं AgF। ठीक है, मेन रिएक्शन में हम लोग ये लिखते हैं। इसकी जगह हम लोग जो जो यूज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें, तो मैं यहाँ पे Hg2F2 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और SbF3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, अगर SbF3 आपने यूज किया तो SbF5 यूज करेंगे। अगर AgF हमने यूज किया तो हम इसमें या Hg2F2 दोनों में से कोई भी चीज आपने अगर यूज की तो यहाँ पे हम CCl4 और या फिर CH2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपको बनाना क्या था, RF बनाना था, तो यहाँ पे आपका RF प्रिपेयर हो जाएगा। और क्योंकि मैंने मेनली इस चीज के लिए रिएक्शन बताई है, तो यहाँ पे आपका AgX अलग हो जाएगा पीपीटी के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शंस आप कई बार जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी लर्न होगी, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आपको ये पता होना चाहिए स्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए होती है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको अपने आप ध्यान हो जाएगा। अगर ये कि बहुत सारे आप कौन सा लर्न करें तो कोई बात नहीं, किसी को आप AgF लर्न कर लीजिए, उसकी जगह CCl4 है, AgF सबसे सिंपल यही है, और बाकी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा होती है आयोडो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने बताया था फ्लोरीन और आयोडीन जो होता है उनका एक्सेप्शनल केस होता है, मतलब उसको हम नॉर्मल नहीं प्रिपेयर कर सकते जैसे हमने एल्केन से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आयोडो एल्केन प्रिपेयर करने की एक नेमिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी आप RX लेंगे, X की जगह पे I को मतलब आयोडीन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, आप Cl Br ले लीजिए, कुछ भी सुबह समझ जाएंगे आप। ठीक है, प्लस यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लेते हैं NaI। ठीक है, कैटेलिस्ट हम लोग यूज करते हैं एसीटोन, CH3CO CH3। ठीक है, या लिख दे रही हूँ मैं यहाँ एसीटोन। इसकी जगह आप मिथेनॉल या इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं एसीटोन की जगह। तो आपको यहाँ पे आयोडो एल्केन बनाना तो आपका RI बन जाएगा प्लस NaX फिर से अलग हो जाएगा। ओके, तो ये फिंकलस्टीन में आप क्या ध्यान रखिए कि ये आयोडो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, जैसे कि स्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, फिंकलस्टीन आयोडो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फिर आया हमारा बोरोलिन हांसडी का रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज में भी उतना ना पूछा जाए बट फिंकलस्टीन में बोरोलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी ही जाती है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको, ये ब्रोमो एल्केन मतलब ये सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स इसमें लिए जाते हैं आपके, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो इसको सिर्फ हांसडीगर रिएक्शन के नेम से भी पूछा जाता है और बोरोलिन हांसडीगर रिएक्शन के नेम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मैंने बताया सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सिल्वर मीन्स क्या होता है, पहली चीज एसिड्स मतलब RCOOH को हम लोग एसिड बोलते हैं, पता होगा आपको। अब
सिल्वर आगे लगा हुआ है तो मीन्स एच की जगह आप क्या लगा देना है, सिल्वर मीन्स Ag लगा देना है, तो सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आपका बन गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ Br2। CH2 की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो आपका इधर बनता है RBr बन CO2 यहाँ से अलग हो जाता है। सबसे पहली चीज ये जो CH2 है क्या करता है, CO2 को रिमूव कर देता है। तो अब क्या बचा, RAg इधर बचा और यहाँ Br2 बचा। तो क्या होगा, एक आपका RBr बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा CO2 अलग हो गया, मैंने बताया गैसेस फॉर्म में अलग हो गया, और बचा क्या, AgBr बचा, तो AgBr हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, बोरोडिन का रिएक्शन। आप इसको इस तरीके से लर्न रखिए कि ये सिल्वर सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स में लिए जाते हैं। अगर आपको ये चीज ध्यान हो जाएगी तो ये अपने आप आपको ध्यान हो जाएगी। और अगर मान लीजिए ये ध्यान नहीं, ये नहीं याद आ रहा तो बोरोडिन है तो ब्रोमीन यूज करेंगे। ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट बना लीजिए अपने लर्न करने का, उस टाइप से हो जाएगा। और ये नेमिंग रिएक्शन जरूर जिस दिन मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ ट्राई करिए कि आप उसी दिन उसको 4 to 5 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और लर्न करिए, क्योंकि मैं एक दिन में बहुत कम नेमिंग रिएक्शन बता रही हूँ। और अगर आप पर डे 5 भी करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी सारी नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आती है हमारी लास्ट रिएक्शन जिसका नेम है डाल्टन्स प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा, मतलब शायद सुना, नेम बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, बहुत पूछा जाता है डाल्टन्स प्रोसेस। डाल्टन्स प्रोसेस बोल सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम थायनिल क्लोराइड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेप ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन समझ जाइएगा, फ्रॉम थायनिल क्लोराइड। ठीक है, थायनिल क्लोराइड से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या हेलो एल्केन। थायनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं, SOCl2 को थायनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेम क्या है, थायनिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है थायनिल क्लोराइड से, ठीक है, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आप कई सारी बुक्स में यहाँ पे पायराइडीन की प्रेजेंस दिखाते हैं, कई में नहीं भी शो होता है, मतलब नहीं रिटर्न रहता है। तो आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपको कट नहीं होगा। और आप लिख देते हैं तो एकदम एक्यूरेट होगी, नहीं भी लिखते हैं तो भी एक्यूरेट होगी, क्योंकि बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ पैरालाइन लिया जाता है। ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो यहाँ पे RCl आपका हेलो एल्केन बन सकता है और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो RCl बनेगा आपका, ये क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा SO2 और HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से दिए, RCl अलग हो गया, प्लस यहाँ पे ये SO और ये O मिलकर आपका SO2 बनाएंगे, और प्लस ये गैस से रिलीज हो गई। ठीक है, प्लस HCl। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मेनली कि इस रिएक्शन में डाल्टन्स प्रोसेस में आपके कौन से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो SO2 गैस रिलीज होती है और HCl बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब मैं सारे नेमिंग प्रोसेस पढ़ा दूंगी, प्रिपरेशन मेथड्स, उसके बाद मैं कन्वर्जन बताऊंगी आपको चैप्टर वाइज, कि जितने भी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं उसमें कैसे कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये पूछ सकते हैं हाउ विल यू ऑब्टेन हेलो एल्केन फ्रॉम थायनिल क्लोराइड, या फिर हाउ विल यू ऑब्टेन हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं। एक इसकी PCl3 के साथ रिएक्शन होती है, एक PCl5 के साथ होती है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में चाहूँ तो अभी वो कुछ प्रोसेसेस और है, मैं और बता सकती हूँ, बट ये कि अब मैं नेमिंग प्रोसेस को एक लेक्चर में ही रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आपके जो लेफ्ट हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स है, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देन केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।